अस्सलाम वालेकुम, I'm Abdul Palani, Paake Kro Jakre Nabe episode के साथ Paake Kro sponsored by Gaussian Embroidery Quality Uncompromised ने अजर साथ मौजूद इन अकला एंटरप्रेन्योर इन ने यूथ लाइफ भी अगली इंस्पिरेशन है वेलफेयर से भी इन्हीं जो ताल्लुक आई ई कॉमर्स बेसिकली इन्हीं जो मेन सब्जेक्ट है ने कुतियाना मेमन जमात से इन्हीं जो ताल्लुक है मुदस्सिर अशफाक गालिब साहब थैंक यू वेरी मच सर आए असांजे शो में तकलीफ़ नहीं आ गया थैंक यू सो मच यू वेलकम बजे से पहले तव्हांजो थोरो सा इंट्रोडक्शन दियो कि ऐं किथे किथे कमु करी आहे कहिड़ो करी आहे थोरो सा आउं बि बता ॾीजिए जो मुंहिंजे वटि इंफॉर्मेशन आहे मुदस्सिर अशफाक साहब जो है ई फ़ोन अकेडमी जो है ई कॉमर्स इन में कम करी रही है सैलानी में कम करी चुका है ने अल कादिर वेलफेयर ट्रस्ट में इंटाने ई कॉमर्स ट्रेनर इन तो सर वेलकम इन द शो थैंक यू सो मच थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दियो पहले जो शुक्रिया आपका मुझे बुलाने का और माजरत मेरी मेमनी थोड़ी सी कमज़ोर है लेकिन तो मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू में आपकी बात का जवाब दे सकूँ। जैसा कि आपने बताया बिल्कुल मेरा ताल्लुक़ डिजिटल मार्केटिंग से है। मैं पिछले 8 साल से डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरी एक कंपनी है हाइफन एकेडमी, मैं उसका को फाउंडर हूँ जिसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी देते हैं और ये लो कॉस्ट ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। साथ ही साथ मैं अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन का पार्ट हूँ, वहाँ पर मैं हेड ऑफ ट्रेनिंग्स हूँ और वहाँ पे हम ये तमाम कोर्सेज ई कॉमर्स रिलेटेड अमेज़ॉन, दराज, वॉलमार्ट, अलीबाबा, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे तमाम कोर्सेज जो मार्केट में बहुत आपको पता है कितने महंगे हो रहे हैं, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें पता है मार्केट में गैप क्या है। ऑब्वियसली जो लोग ये कोर्सेज़ करा रहे हैं उन तक वो लोग तो पहुंच पाते हैं जो ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या जो अफोर्ड नहीं कर पाते, और हमें उनको भी चांस देना है क्योंकि जो हमारा नेचुरल टैलेंट है ना वो वहीं से निकलता है। तो इसलिए हमने ये सारी ट्रेनिंग्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं। अच्छा मुदस्सिर साहब ये बताएं अल कादिर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से आपका ताल्लुक है माशाल्लाह थोड़े ही अरसे में अल कादिर का नाम पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहले दस्तरखान के हवाले से था जी, अब आईटी की तरफ ये काम कर रहे हैं और आप उसमें माशाल्लाह हेड ऑफ ट्रेनर हैं जी। क्या कहेंगे? अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो 2020 में बनी थी, कोविड से कुछ ही टाइम पहले, और जो हमारे फाउंडर्स हैं गुलाम हाशिम नूरानी और आमिर मदनी साहब, इनका विज़न बिल्कुल ही अलग था। शुरू तो दस्तरखान से हुआ, मेडिकल में बहुत ज़्यादा काम किया और अभी आपने देखा कि बड़ा ही खौफनाक एक सैलाब आया था, तो सैलाब ज़दगान के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया, बेतहाशा सामान भेजा गया, वहाँ जाके ख़ुद आमिर मदनी साहब गए उन इलाकों में और वहाँ जाके सामान पहुँचाया गया। बहुत ही डाइवर्स वे में काम करने की कोशिश करिए और जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में उनको एड्रेस करने की कोशिश करिए हमारे सारे बोर्ड ने। लेकिन जो उनका जो मेन विज़न है ना कि हमने लोगों को वक्ती सॉल्यूशन तो दे दिया है लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देना है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए दोनों हमारे जो फाउंडर्स हैं उनका विज़न ये था कि हम जो है वो ट्रेनिंग्स की तरफ आएँ, हम लोगों को ट्रेन करें मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, ताकि वंस वो सेल्फ उस पर चले जाते हैं ना तो वो अपनी उनकी खुद की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अभी मैं आपको बताऊं ना कि स्टूडेंट्स हैं, लांडी से आ रहा है, कोरंगी से आ रहा है, औरंगी से आ रहा है, इतने दूर दूर से आ रहे हैं, इनको मौके नहीं मिलते। ये लोग हमारी तरह ये 50-50 हज़ार, हम भी इतने महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको हमने चांस देना है। तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। ये ई कॉमर्स जो है और डिजिटल मार्केट है, मेरे जैसा जो बिल्कुल नालायक बच्चा होता है ना उसको समझ नहीं आती, एक आसान ज़बान में क्या कहेंगे? आसान अल्फाज में इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आजकल आपको पता है इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, हम लोग अपनी दिन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है फ़ोन्स पे गुजारते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब फ़ोन पे हम गुजारते हैं, हम अलग अलग तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, हम वहाँ पर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं, ठीक है, हम इसका कोई प्राइस नहीं देते, हम इसकी कोई फ़ीस नहीं देते, लेकिन वहाँ पे आप देखते हैं हमें एड्स बहुत आती हैं। आप अक्सर देखते हैं कि फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे वो 5 सेकंड का जो ऐड आ रहा होता है, बड़ा गुस्सा आ रहा होता है देख के, लेकिन ये मार्केटिंग हो रही होती है, कोई ना कोई हमें जो है कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ हमें अवेयरनेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये जो पूरा एक सेक्टर है ना कि एक बात एक मास ऑडियंस तक पहुँचाना, कैसे पहुँचाई जाए, इसको हम डिजिटल मार्केटिंग, तो इसको मैंने बड़े आसान से अल्फाज में जो है इसको एलैबोरेट कर दिया है।
अच्छा, आजकल देखिए दौर इसी का है ना। मेरा अब सवाल करने का सिंपली मकसद ही ये था कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, ई कॉमर्स का दौर है, सैलानी बहुत काम कर रही है, इतनी एक्सपेंसिव भी इसकी एजुकेशन है कि बच्चे आराम से ले नहीं पाते हैं। तो सेकेंडली मैं इस पर बात ज़्यादा यूँ करना चाहूँगा कि आप बच्चों को क्या मैसेज देंगे, सही जगह सही प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए क्या करना चाहिए। यूजुअली ऐसा आजकल ये हो रहा है कि फलाना अमेजोन का कोर्स करा रहा है तो फलाना अली बाबा का करा रहा है, और वो टूल्स उसको देते नहीं है, फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बच्चा बोलता है मैंने तो कुछ गेन ही नहीं किया। क्या देखें, मैं जो तमाम स्टूडेंट्स हैं ना, जब भी मेरी क्लास में आते हैं, मैं हमेशा हर क्लास ना पहली खुद लेता हूँ, जिसको ओरिएंटेशन क्लास बोलते हैं, चाहे वो हाइफन एकेडमी में हो, चाहे वो अलकादर वेलफेयर फाउंडेशन में। मैं हर जगह पे पहली क्लास खुद लेता हूँ, और मेरा जो है वो टारगेट ये होता है कि मैं उनको अवेयर कर सकूं कि जिस फील्ड में तुम आना चाह रहे हो या जिसमें तुम काम करने की सोच रहे हो, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि स्टूडेंट आ तो जाता है, उसको पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ, अवेयरनेस नहीं होती, पता ही नहीं होता। ये इसमें ई कॉमर्स में सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट्स है ना, बिल्कुल। हाँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या अमेज़ॉन की तरफ जाना है। अगर अमेज़ॉन की तरफ जाना है तो अमेज़ॉन के अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेस है, PL है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, वर्चुअल असिस्टेंट है, तो किस में जाना है। और अगर मुझे लेट्स से कि लोकल PL में जाना है, जैसे अमेज़ॉन तो बाहर की मार्केट है, अगर मुझे दराज पे काम करना है तो वहाँ पे मुझे किस तरह से काम करना है। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो फिर मेरा कौन सा वे होगा, ठीक है। तो इस तरह के, तो मेरी कोशिश होती है कि पहले क्लास में ना मैं उनको अवेयरनेस दूँ, ताकि उनका खुद की जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाए कि जी मेरा इंटरेस्ट यहाँ बन रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह पे जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो उसका आगे का टाइम बचेगा, उसको पता लग जाएगा मुझे यहाँ पे मेहनत करनी है, और फिर जब वो साल 1.5 साल बाद मतलब अवेयर हो जाएगा, चीज़ें सीख लेगा, स्किल सीख लेगा, मार्केट में काम कर रहा होगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार मैंने डिसीजन बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, वो अवेयरनेस है। हम अपने बच्चों को भेज तो देते हैं कि जी जाके ये कोर्स कर लो, ये फ्री में करा रहा है या ये फ्री में कराता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि यार ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है। अक्सर हमने देखा है जमातों में और जगहों पे जो प्रेजेंटेशंस हो रही होती हैं, ई कॉमर्स फलाना आ रहा है, फलाना आ रहा है, अमेज़ॉन पे बात होगी, अक्सर हमने जो देखा ना, वो बेसिकली वो जो 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की प्रेजेंटेशन तो हो जाती है, उसके बाद उसके रिजल्ट जो होते हैं ना वो जीरो नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा क्यों है? अच्छा, देखें, एक तो बात ये है ना कि हमारे पास इतना टैलेंट नहीं है पढ़ाने वाला। अभी मैं पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, काम करने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाने वाला टैलेंट नहीं। पढ़ाने का जो मेन एसेंस है ना, वो ये है कि मुझे एक चीज़ आती है, अब मेरा टारगेट ये है कि मैं वो आप तक कैसे पहुँचाऊँ, बेसिकली ये पढ़ाना है। अगर मुझे आती है और मैं आपको ऐसे स्लाइड्स पढ़ा के निकल जाऊँगा तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ गेन नहीं होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है अलकादर पे कि हम लोग जो है वो ऐसे फैकल्टी ऑन बोर्ड करें जो जिनको चीज़ें तो टेक्निकली तो वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो कम्युनिकेशन स्टूडेंट को बेहतर तरीके से कर सकें। अब बहुत इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत सारी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है इंग्लिश जिसके लिए आना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे लोगों की थोड़ी सी अंग्रेज़ी थोड़ी सी कमज़ोर होती है, लेकिन बाहर काम करना है, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है, तो अंग्रेज़ी के बगैर आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट के साथ बैठते हैं, उसके साथ 1-to-1 सेशंस करते हैं। हमारे कोर्सेज़ में ना, हम अलकादर में ख़ास तौर पे ये फोकस करते हैं कि हमारी जो है वो थ्योरी कम से कम होती है, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसके वो बिल्कुल ब्लाइंड होके जो है वो ना निकले। हम क्या करते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स ही बनाते हैं स्टूडेंट्स के साथ। भाई क्लास से बाहर निकलो, अब हफ्ते में एक क्लास है, ठीक है, वो क्लास पढ़ के बाहर निकला, अब हफ्ते बाद आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है ब्लैंक होके आएगा। हमारी कोशिश ये होती है कि वो जब क्लास से बाहर निकले व्हाट्सएप पे बताए क्या मसला है, घर जाके प्रैक्टिस करे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब्स करे होते हैं, तो जॉब के बाद थोड़ा टाइम निकाल के देखें और वहीं पे मैसेज करें। वो कम्युनिटी देखें, मैं आपको एक बड़ी अहम बात इसमें बताऊं कि पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना कम्युनिटी है, कि अगर हमने उनका जो इन्वायरमेंट है ना वो कोलैबोरेटिव लगा ना, मतलब आप समझे कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट रखा ना, तो उसमें स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है बनिस्बत ऐसे कि बस पढ़ाया और निकल गए। तो मेरा फोकस कम्युनिटी बेस्ड टीचिंग्स पे होता है, ना कि बस पढ़ाया, क्लास में आए और निकल जाए। असल में हम अक्सर ऐसी जगहों पे कवरेज के लिए जा रहे होते हैं जहाँ पे अमेज़ॉन के या अली बाबा के इस तरह के सेमिनार्स हो रहे होते हैं। जी, प्रेजेंटेटर आता है, एक ट्रेनर आता है,
जो जिसने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ होता है। अच्छा, फिर वो 2-3 लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिसने इस पे काम किया हुआ होता है। वो क्या होता है, वो अपना एक्सपीरियंस बता के वहाँ चला जाता है कि यार मैंने ऐसे खोला और पहले मेरी इतनी सेल थी, फिर मेरी इतनी सेल थी। तो वो जो एक कॉमन बच्चा होता है ना, जो एक आम बच्चा होता है, जो फर्स्ट टाइम एसोसिएशन में आया होता है, वो कोरा आया होता है, कोरा गया होता है। ऐसे ही तो क्या कहेंगे इसको हम बहुत सारी चीज़ों में मोटिवेशनल स्पीकिंग भी कहेंगे, ठीक है। अब मेरा इसमें से थोड़ा इख्तलाफ है। वो ऐसा है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है लाइफ में, ठीक है। मैं अब जाता हूँ 50 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने मैं इस तरह की बात करूँगा तो शायद इनमें से कुछ लोग मुझसे इंस्पायर हो जाएं, या कुछ लोग जो है वो कुछ चीज़ें समझ के जज्बात में आके कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये चीज़ उनके लिए नहीं थी। ख़ासतौर पर मैं इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ठीक है, सक्सेस स्टोरीज़ बताते तो हैं, जैसे कि पास्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब 17-17 साल के लड़के हैं रऊफ़ साहब, 17-17 साल के लड़के हैं, वो ई-कॉमर्स कर रहे हैं इधर कराची के अंदर बैठे बैठे, और उनकी महीने की सेल 3-3, 4-4 लाख है। हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 100 में से 5 या 10 स्टूडेंट ऐसे निकलते हैं, लेकिन हम हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो निकले। मेरी कोशिश ये होती है कि ठीक है, ये मैं बताऊँ, इससे इंस्पिरेशन लो, इससे मुकाबला करने मत जाओ, ठीक है। फिर दूसरा जो मेरा मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं ये बोलता हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को कि भाई पार्टनरशिप्स करो। एक बंदे ने, अब आप देखें ना कि एक लड़का है 17 साल का है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। उसने दराज पे एक आइटम यहाँ से लिया, जोड़िया बाज़ार से ही, जोड़िया बाज़ार की मार्केट हम सब वाकिफ़ हैं, जोड़िया बाज़ार से एक आइटम लिया, दराज से बेचना शुरू कर दिया। 2 महीने के अंदर 3 लाख सेल थी उसकी, ठीक है। अब वो आया कि सर मैं अब टीम बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तुम अपनी टीम बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारे पास यहाँ पे पूरी है, तुम जिस क्लास में हो उसी क्लास से अपनी टीम बढ़ाओ ना, उनको अपने साथ ले लो, क्योंकि उनसे बेहतर तुम्हारी बात को और कौन समझेगा। तो आप देखें ना कि एक बंदा काम कर गया, अगर मैं उसके साथ 4 लड़के और निकाल दूंगा तो वो अगले 6 महीने साल में चारों निकल जाएंगे आगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेते हैं। एक रेस चल रही है जी। अब रेस मतलब हम नहीं बोलते नंबर वन के चक्कर में सारे भाग रहे हैं। ऐसा ही है। किसी को पता नहीं है कि यार बेसिकली ई कॉमर्स है क्या, और उसके पीछे जो हमारे साथ हमारे जो बैक ऑफिस पे हमारे जो कैमरा चला रहे हैं और हमारे जो ऑपरेशन देखते हैं सारे हसनैन दीवानी साहब, ये भी एक जमात से कर चुके हैं। और मैंने इनसे पूछा तो बोला यार ये सब करा तो दिया, इसमें टूल्स का तो पता नहीं। ये उसी बंदे ने कराया है जिसने इससे फायदा उठाना है। हाँ, ठीक है, बेसिकली उसी ने कुछ अपना सिस्टम चलाना था, इसने ट्रेनिंग सेशन कराया। तो ऐसे मैं तमाम जमातों को एक दरख्वास्त भी करूँगा, मैसेज भी दूंगा कि ई कॉमर्स के सेशंस हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर पहले तो आप मालूमात लें कि इसका कंसर्न बनता है कौन, बिल्कुल, और किससे इसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, और किसको लाके वहाँ खड़ा करना चाहिए कि बच्चों को वो ट्रेन करेगा। जो हमारे मुदस्सिर भाई बैठे हुए हैं, ये इनका ताल्लुक़ हमारी मेमन कम्युनिटी से है, इसी फील्ड से ताल्लुक़ है। इनका नंबर आप हमसे लें, हम आपसे शेयर भी करेंगे। और यही नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी तक सामने नहीं आए, इंशाल्लाह हम उनको सामने भी लाएंगे, ताकि ये जो डायरेक्शन एक काम हम अच्छा करने जा रहे हैं, पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इवेंट भी कर रहे हैं, और वो सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा, सही ट्रेन नहीं हो रहे बच्चे हमारे, सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। क्या कहेंगे वो दोस्तों? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि हम कोलैबोरेशन के लिए हमेशा हाजिर हैं। हमने, जैसे मैंने अभी आपको आते ही बताया कि हमने कच्ची मेमन जमात के साथ अभी लास्ट मंथ हमने कोलैबोरेशन की थी और वहाँ पे कुछ कोर्सेज़ किए थे, और वहाँ पे आप सुन के हैरान होंगे कि 17 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है ना, मतलब उसने अभी फर्स्ट ईयर में थी, वो आज महाना 1 लाख रुपए कमा रही है, माशाल्लाह। ठीक है, अब फिर वही बात कि मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई कर लेगा। 500 बच्चे थे, उसमें से एक बच्ची ऐसी नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई कर लेगा, लेकिन शुरू तो हो चीज़ें, अवेयरनेस तो आए स्टूडेंट्स में। इसी तरह से मैं आपको अलकादिर का भी कहूँगा कि हम कोशिश ये होती है कि हम फ्री में पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस पढ़ाया कर दिया, नहीं। हमारे जो फाउंडर्स हैं गुलाम हाशिम नूरानी और आमिर मदनी साहब, जब हम कोई भी कोर्स कराते हैं ना, तो हर कोर्स की मुद्दत पूरी होने के बाद हमारी एक एवैल्यूएशन रिपोर्ट जाती है कि जी हमने इतने स्टूडेंट्स जो है वो लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है ना। अब हमने टीचर को पे करना है, बिजली का बिल है। आप हमारा सेंटर आके देखिएगा, कारसाज के अंदर हमारा नया सेंटर बन रहा है, तो वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, ठीक है। तो अब आपको पता है बिजली का बिल भी है, एसी भी चल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया है, तो सारे एक्सपेंसेस है, लेकिन हम बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, अब एवैल्यूएशन रिपोर्ट जाती है कि जी हमने 1000 बंदा लिया या 500 लिया, उसमें से कितने पास आउट हुए,
कितने लोगों ने काम शुरू कर दिया, कितने लोगों के पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको भी काम नहीं मिला, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। ये सारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट जाती है, उस इवैल्यूएशन की रिपोर्ट की बेसिस पे हम दूसरे एडमिशन शुरू करते हैं, वरना नहीं करते। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो ड्रॉप आउट रेशो है जिसमें शायद स्टूडेंट को सही समझ में नहीं आया होगा या यूँ कह लें कि वो जल्दी छोड़ के भाग गया है, तो हम क्या करते हैं कि उसको दोबारा से बुलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म, फॉलो अप में रहते हैं कि भाई क्या मसला है। हमने इसी के साथ जो है वो अलकादिर में ना एक चीज़ शुरू करी, जिस तरह से आपका ही सेटअप है ना उस तरह से हमने बिज़नेस बैठक शुरू करी। हम क्या करते थे कि इंडस्ट्री के ना हर बिजनेसमैन को या हर जिस तरह से आप कर रहे हैं उस तरह से हम भी हर शख्स को बुलाते थे और बताते थे कि भाई आप आएँ, अपनी स्टोरी हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। किसी को क्या इंस्पिरेशनल मिल जाए या कोई किसी को फंसा हुआ होता है कभी कभार, तो अगले की बात सुन के ये आइडिया आ जाता है कि जी यार मैं भी कर सकता हूँ, तो ये भी किया था। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी आए वो भरपूर हम उसको ट्रेन करके यहाँ से निकाल। ये माशाल्लाह आपकी जो एक्सपर्टीज़ है। कुतियाना मेमन जमात से आप जी कुतियाना इत्तफाकन आज कुतियाना मेमन जमात से अभी हम आ रहे हैं। हाजी उस्मान परदेसी साहब से अगर वो सुन रहे हैं और मुझे पता है कि ज़रूर सुनेंगे, तो कुतियाना मेमन जमात से मुदस्सिर भाई का ताल्लुक़ है। आईटी का आप माशाल्लाह बहुत बड़ा एक सेटअप बनाने जा रहे हैं और तकरीबन स्टेट ऑफ आर्ट वो इंस्टीट्यूट है जी। और शायद आप अब इंशाल्लाह ज़रूर दावत आएगी, तो वहाँ भी हाजी उस्मान साहब इनसे आप गाइडेंस भी लें और ये वहाँ वक्त भी देंगे इंशाल्लाह, ताकि जो हम अच्छा काम करने जा रहे हैं ना हम तो उसमें शामिल हैं, आपसे हमने कहा भी था, तो वो और बेहतर और बेहतरीन करें हम सब मिल के। तो एक चीज़ हम करने जा रहे हैं जो बेहतर से बेहतरीन है, तो मुदस्सिर साहब कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को? बहुत सिंपल सा एक मैसेज है कि अब ना देखें हालात तो बहुत ख़राब हैं, ये तो हम सबको पता है। अच्छा, अब हालात अच्छे भी हमने ही करने, ठीक है, क्योंकि हमको हालात अच्छे करने आते हैं। हम कराची के लोग जो है वो पहले भी डिस्ट्रेस से निकल के बाहर आए, अच्छे हालात देखे, अब दोबारा बुरे हालात देख रहे हैं, लेकिन अब तो खैर पूरे मुल्क में बुरे हालात है, लेकिन इसको निकालेंगे भी हम ही, कोई बाहर से निकालने नहीं आएगा। अभी एक ही इंडस्ट्री है जो हमारा फ्यूचर भी बनाएगी और हमको आगे भी बढ़ा सकती है, वो है आईटी की इंडस्ट्री। अब आईटी की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना, उसमें प्रोग्रामिंग है, टेक साइड है, ई कॉमर्स साइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये चाहूँगा ये जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जितनी जमात हैं कि हमारा फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। हमें चाहिए कि अपनी यूथ को इन एरिया में एजुकेट करें ताकि जो हमारा आगे का फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। आप देखें अब हर इंडस्ट्री में आईटी लग रही है, ठीक है, आप आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर आ गया है, इतनी इमेंस मार्केट है पूरी दुनिया में। इंटरनेशनली अब पूरी दुनिया जो बुक्स खत्म करके डिजिटल एजुकेशन पे जा रही है, बिल्कुल ऐसा ही। बल्कि हमारी कम्युनिटी का एक बच्चा है और वो बच्चा बेसिकली सऊदी अरब से पर्टेन करता है, लेकिन पूरी दुनिया में इवन गवर्नमेंट ऑफ यूके ने उसको अप्रिशिएट किया है, माशाल्लाह कॉमर्स पे वो काम कर रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसके बारे में कुछ चीज़ें लाएंगे। तो और आप ये बताएं, जो ये अभी जो भागम दौड़ चल रही है ना ई कॉमर्स की तरफ, इस भागम दौड़ में जो हमने जो रिसर्च की है, जो देखते हैं ना, तो असल में बच्चे को जो डायरेक्शन पता ही नहीं होती। इसका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए काउंसलिंग का? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने रिसर्च की, हमने डायग्नोज ये किया है कि ये मर्ज जो है ना, पहले इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। कि हर बच्चा हर तरफ भाग रहा है, तो पहले उस बच्चे को बिठा के काउंसलिंग की जाए कि बेटा कि आप प्लम्बर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, डॉक्टर में दिल के डॉक्टर बनोगे, दिमाग के डॉक्टर बनोगे, क्या कहेंगे आप? ऐसे ही मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहूँगा कि आज से 15 साल पहले आ जाएं, मेरी जब हम लोग शुरू कर रहे थे या जब हम 7-8 क्लास में थे, तो हमारे पास ना चूज़ करने के लिए 2 ही फील्ड्स थी, ठीक है, या 3 कहने चले। एक इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या तो सीए में चले जाओ, या तो अकाउंटिंग में चले जाओ, ठीक है। वो दौर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि 12-13 साल का लड़का गेम खेल के भी पैसे कमा रहा है, वो करियर बन चुका है। वो गेमिंग जो है वो ई स्पोर्ट्स का नाम दे दिया गया है उसको। ई स्पोर्ट्स का नाम आज से 10 साल पहले ये नहीं था। आज से 10 साल पहले जब हम लोग गेम खेला करते तो हमारे माँ बाप हमें वो डांटते थे कि भाई कितना टाइम गुजारोगे, लेकिन अब वो नॉर्म चेंज हो गया ना। अब तो वो लड़का गेम्स खेल रहा है, वो बच्चा गेम्स खेल रहा है, तो वो ई स्पोर्ट्स कर रहा है। और ये 10-10, 12-12, 13-13 साल के लड़के जो हैं, बच्चे बच्चियाँ,
वो गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, ये भी करियर बन गया। गेम खेलना तो और बात, अभी तो मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो गेम्स बना रहे हैं। हाँ देखें आप, मार्केट में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई नो सो मेनी किड्स जो इट्स हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इट इज। तो लेकिन इससे पहले ये जो आपने जो पॉइंट रेज किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले जो है हम स्टूडेंट्स के साथ बैठे, हम बच्चों के साथ बैठे हैं कि भाई करना क्या है, उनको बताएं कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये चीज़ चलेगी ये चीज़ नहीं चलेगी। प्रॉपर उनकी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, गाइडेंस मिलनी चाहिए। ठीक है आप उनको डेली बेसिस पे नहीं करते, आप महीने में एक सेशन रख दें ताकि उनको पता तो चले ना कि वो जहाँ जा रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, उनकी अप्रोच क्या है, वो लाइफ में क्या देख रहे हैं। अब तो देखें बहुत फास्ट हो गए, पहले हमारे पास यूट्यूब नहीं था, ठीक है, या था भी तो हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि यार ये यूट्यूब भी कोई चीज़ होती है। लेकिन अब तो आप देखें ना कि हमारा जो 2 साल का बच्चा भी है वो यूट्यूब खोल के अपना कार्टून्स देख रहा होता है, सही है। तो अब तो ये फास्ट हो गई। तो मैं स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जब सवाल आए ना आपके दिल में या जहन में, तो और अगर कोई ऐसी चीज़ में आप फंसते हैं, पहले जाएं यूट्यूब पे। आपको यूट्यूब पे दुनिया के हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर कोर्स यूट्यूब पे मौजूद है। खुद से सीखने की कोशिश करें, खुद देखें। अब दुनिया देखने के लिए दुनिया ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपके पास मोबाइल में दुनिया पड़ी हुई है, अब आप घूमें किस तरह से आप घूम सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगा। असल में हमारी जितनी जमातें हैं जी, उनका काम बेसिकली वो जमात खोलने का मतलब ये है कि वेलफेयर का काम कर। अच्छा हमारी यूथ ने अभी बहुत थोड़ी सी अब ज़्यादा एक्टिव हो रही है, तो मैं आपको बुलाने का मकसद और आप जैसे और लोगों को जो यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमारी यूथ को इंगेज करने के लिए, क्योंकि देखिए चाय के होटल पे बैठना, दोस्तों के साथ घूमना, और उनको चाहिए ऐसा कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर हम प्रोवाइड करें कि वो फ्रेंडली आएँ, और उसी फ्रेंडली माहौल में हम उनकी काउंसलिंग करते हैं ताकि हमारे बच्चे जो इधर उधर, जैसे हमारा अभी ट्रेंड था ना कि मैट्रिक कर लिया ना बच्चा उसको काम पे लगाओ यार पैसे कमाए, ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। अभी थोड़ा सा हम इसको ट्रेंड को चेंज करें, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एक एजुकेटर के हिसाब से आप? देखें जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि कम्युनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका बहुत ही आसान सा हल है कि हमने क्या किया था कि हमने अलकादिर में ना हर हफ्ते की रात को 9 बजे से लेके 11 बजे तक ओपन कर दिया था कि भाई जिसको आना है आओ, सिंपल सेशन होगा, आपस में बैठ के गपशप करेंगे। वही करियर काउंसलिंग उसका इरादा था कि आपस में बैठ के सिर्फ गपशप करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, देखेंगे दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है नहीं चल रहा। अब बाज़ औक़ात लोग आते हैं सिर्फ सुनने के लिए, बाज़ औक़ात लोग आते हैं बात करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। तो जो सुनने वाला है ना उसकी भी काउंसलिंग हो जाती है, मेरी भी हो जाती है अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, और जो मुझसे सवाल पूछना आया उसकी भी काउंसलिंग हो जाती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू करें। जैसे कि आप कह रहे हैं ना हफ्ते की रात क्या होती है, लोग चाय की होटलों में बैठे होते हैं, कोई क्या कर रहे होते हैं। तो अगर आपने बस थोड़ी सी डाइवर्ट करना है बात को, तो देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ निकल आ सकती है। मेरा कहने का मकसद ये है कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हम यूथ को बिल्कुल कुछ जैसे यूथ चाहती है ना, ऐसे जैसे गले में हाथ डाल के भी उनके चल रहे हैं, उनको माहौल ऐसा दे रहे हैं कि हमारे पास आए, और हमारे पास जब आए तो फिर हम जो है उनकी काउंसलिंग करें, उनको पढ़ने की कोशिश करें कि इस बच्चे ने कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हमने 50-50, 100-100 बच्चे हर जमात से इस तरह से ट्रेन करना शुरू कर दिए तो इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि हमारी कम्युनिटी बहुत आगे निकलेगी, बहुत आगे। और हमारी कम्युनिटी में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और मेमनों का तो कहावत भी है कि ये लोग जो है कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो बस अब हमने जो है इस पोटेंशियल को खोलना है बस। और हमने देखा कि हमारे जो दादा परदादा थे वो वाकई ऐसे ही है, कारोबार में बहुत आगे थे। तो अब हमने दोबारा से वो उसको रिवाइव करना है, उस पीरियड को। आखिर में हम पर्सनल सवाल करते हैं, आपकी फैमिली में क्या है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है आपका, थोड़ा बताएं, मैरिड है अनमैरिड है? मैं बिल्कुल मैरिड हूँ, हम 5 बहन भाई हैं और मेरी एक 2 साल की छोटी बेटी भी है, और अम्मी अब्बू भी हैं, और लुधियाना फैमिली से मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक़ है। बहरहाल आखिर में जितनी भी मेमन जमातें इस वक्त आपको देख रही हैं, और हमें उम्मीद है पूरी दुनिया में देखा जाता है हमारे तो क्या मैसेज देंगे अपनी सर्विसेज के हवाले से कि कोई आपसे हेल्प लेना चाहे, गाइडलाइन लेना चाहे तो क्या मैसेज? मैं हमेशा कोलैबोरेशंस के लिए ओपन होता हूँ, ठीक है। और मेरा एक मानना ये है कि आपको अगर आगे बढ़ना है ना तो अब आपको मिल के आगे बढ़ना पड़ेगा, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको जो है आपस में पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी, और ये सुन्नत भी है कि आप एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करें अगर आपको आगे जाना है तो मैं ओपन हूँ।
मैं रऊफ़ साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके प्लेटफॉर्म की तरफ से मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप तक पहुँच रहा हूँ और मैं अवेलेबल हूँ। आप आएँ, मुझसे बात करें और जो भी कोलैबोरेशन होगी, जो भी होगा, मैं ज़रूर इसमें इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। वन कॉल पे आप आ गए ज़रूर। और हमारा मकसद इनको बुलाने का ख़ास तौर पर, हम यूथ पे भी काम कर रहे हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बात कर रहे हैं। यूथ पे हमारा भी बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मुदस्सिर साहब से जो उनको रीच करना चाहते हैं आईटी के हवाले से, ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से, या अपनी जमातों में कुछ आईटी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। ये तो इनको इस्तेमाल करें, इनसे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इल्म तो जितना दिया जाता है ना उतना बढ़ता है। ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। मेरा ये मानना है, और हमारे पास जो ऐसे लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ये अल्फाज कह के जाते हैं, तो ये भी इंशाल्लाह इल्म बांटेंगे। नहीं, वो अल्लाह ताला का एक उसूल है ना कि जो चीज़ आप बांटोगे वो बढ़ेगी, ठीक है? वो उन्होंने है ना कि आप सदका दोगे तो तुम्हारे माल में इजाफ़ा हो जाएगा, तो सदका दें तो आपके माल में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर आपके पास कोई नॉलेज है उसको बांटें तो खुद ब खुद आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए पाँच करोगे एपिसोड, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा जो है वो वही गेन है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।